हेलो राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका वेलकम है साधना रियल ब्लॉग चैनल में। ये है मॉर्निंग का टाइम। आज बच्चे ले जाने वाले हैं हलवा, वो भी आटे का। लोगों को पसंद है। ज़्यादातर सब लोग मतलब नहीं खाते हैं घर में, लेकिन किसी एक के लिए कोई चीज़ बनानी पड़ती है ना, तो थोड़ा थोड़ा सभी लोग उसमें चख लेते हैं। मतलब हल्का तो पेट भर ही जाता है ना। तो बस आटे का हलवा बना के इन लोग को दे दूँगी। ये लोग जाएंगे स्कूल। और खाने के लिए मैंने बना दी है पूड़ियाँ और अचार सिर्फ खाए हैं। सब्ज़ी मैंने मॉर्निंग में नहीं बनाई। हलवा दे दूँगी टिफ़िन में। चलिए इन दो सबको दे के फिर मिलती हूँ आप लोगों से। हलवा ना ज़्यादातर खुशी खाती है और किसी को पसंद नहीं आता, इसलिए थोड़ा सा मैंने खाया था। और हर सीवे तो बिल्कुल नहीं खाते, वो दोनों खाते ही नहीं हैं। तो अब उन लोग का आने का टाइम हो रहा है। चलिए फिर लोग अब आ गए हैं। चलो इन लोग को खाना दे दो। इतनी ज़्यादा धूप है। थोड़ा सा मैंने चिप्स डाला था धूप में, हे भगवान उड़ गया वो। जब आप कम बनाते हो ना, तो अगर थोड़ी सी हवा चलती है ना, तो आलू हल्का होता ही है। चिप्स काट दो तो और हल्का हो जाता है। तो एकदम से उड़ गया है, लेकिन मैंने बिन के फिर से रख दिया है। चलिए इन लोग को खाना दे देती हूँ, फिर मिलती हूँ। और देखिए बच्चे आए, वो लोग खाना भी खा चुके। मैं फिर चिप्स तलने लगी। इवनिंग का टाइम आ गया है, मतलब काम सारा पड़ा हुआ है, झाड़ू पोछा बर्तन शाम वाला। वैसे मॉर्निंग में अच्छे से मैं साफ़ कर लेती हूँ घर, तो गंदा नहीं रहता। देखिए एकदम से साफ़ है ना, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक क्या कहते हैं, पूरा करना है नियम, जैसे कहते हैं ना शाम सुबह झाड़ू पोछा करना चाहिए, तो वो वाला। लेकिन घर साफ़ है एकदम। बर्तन है धुलने के लिए जूठे। इन्हें मैं चिप्स दे दूँगी, ये लोग खाएँगे। तब तक फिर मैं सारा काम ख़त्म करने के बाद फिर चाय बनाऊँगी, क्योंकि अभी ना 5:30 बज रहे हैं। 6 बजे तक बनाऊँगी चाय। तब तक मेरा ये वाला काम भी हो जाएगा, बर्तन झाड़ू वाला। और मेरे घर में ना चिप्स जब कटने लगते हैं तभी से शुरुआत हो जाती है खाने की। तो होली, मान लो होली के दिन 2-4 दिन 6 दिन बाद में ना फिर ख़त्म हो जाता है चिप्स पापड़ सभी। क्योंकि फिर बच्चे ना मेरे डेली कहेंगे मम्मी चिप्स तल दीजिए शाम के टाइम में डेली। तो कितना भी आप 2-4 बोरा बना के रखोगे बोरियों में भर के, फिर भी अगर आप डेली उसे खाओगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। आप लोग मानो या ना मानो, मैंने सुना है कि कोई लखपति था और बैंक से निकाल के खाता गया, और पता लगा उसके पास फिर आज 1 फूटी कौड़ी नहीं। ऐसा होता है। तो बच्चे आ गए थे, खाना पीना मैंने दे दिया था। दाल चावल सब्जी रोटी मैंने बनाई थी। उसके बाद फिर थोड़ा सा मैंने सोचा चिप्स तल दूँ। उस दिन मैंने उबाला था ना, कल वाले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा। उसे बोल रहा था मम्मी अभी भी तल दो। ये चिकना वाला है, तो तल दी हुई। लोग जा रहे हैं खाने। फिर झाड़ू पोछा बर्तन सारा काम पड़ा हुआ है। और दोपहर को ना मैं आप लोगों से बात करके सो गई थी। चलिए फिर चिप्स इंजॉय कर लेती हूँ, फिर करती हूँ काम। ठीक है, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और मैंने भी चिप्स थोड़ा सा खाया। अच्छा, वैसे सबको लगता है, कहते हैं ना ये जीभ जो हमारी है ना, ये तो हमेशा यही चाहती है ना कि अच्छे से पकवान, स्वादिष्ट से व्यंजन और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हम खाएं। लेकिन हमेशा फ्रेंड्स एक हमारा बजट होता है, उसके अनुसार हमें खाना चाहिए, पहनना चाहिए। एक हमारी लिमिट होती है, उसके अनुसार हमें खाना चाहिए, पहनना चाहिए। मतलब कभी कभी होता है ना पैसा भी बहुत ज़्यादा होता है, उसमें भी एक लिमिट होनी चाहिए। मान लो किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, वो अय्यासी कर रहा है, पैसे फेंक रहा है, तो उसमें भी उसके पैसे की कीमत नहीं रहेगी। भले वो कितना पैसे वाला होगी, उसे लोग उसी नज़र से देखेंगे, अरे क्या मतलब इतना कमाया है इसने और बस खा के फेंक ही रहा है। होता है ना, कहते हैं, क्योंकि जो चीज़ें इस दुनिया में हैं ना वो हैं और रियल भी हैं। तो अगर बहुत है उसमें भी थोड़ा सा कंट्रोल करके खाना पीना चाहिए, पहनना चाहिए। और कम है तो फिर कंट्रोल करना ही चाहिए। क्योंकि फिर भाई अगर हमारे मुसीबत के लिए 2 रुपए हमारे पास नहीं रहेंगे, तो फिर हमारे कमाने से हमारा गृहस्थी हम कितने अच्छे चला रहे ये मायने नहीं रखता। मुसीबत के टाइम में हमारे पास कितने पैसे हैं, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, उसे है समझदारी कहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, बहुत पर्सनली लोगों को मैंने देखा है कि उनको ये होता है कि अगर आज हमारे पास पैसे हैं चलो खा लेते हैं, कल रहेंगे ना रहेंगे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मैं ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा सोचती हूँ। बट अगर आप 2-4 लोग घर में रहते हो और एक लोग सोचता भी है कि हम पैसे बचा के चलें, और 3 लोग नहीं सोचते हैं ना, तो आप नहीं बचा पाओगे। ये मैंने रियलाइज़ किया है। पैसे जोड़ने में, जुहाने में और गृहस्थी चलाने में किसी एक इंसान का अगर बस रहे कि नहीं मेरे अनुसार ही खर्चे चलेंगे, तब आप गृहस्थी जोड़ सकते हो। लेकिन अगर 4 लोगों का मत है, एक तो कह रहा भाई मैं रसगुल्ले ही खाऊंगा, मैं तो पनीर ही खाऊंगा या खाऊंगी, तो भाई एक लेडी अकेले फिर कैसे संभालेगी। आपको अपने बजट के अनुसार खाना नहीं है
तो कितना भी हम चाहें कि चलो हम जोड़ लें, पैसे इकट्ठा कर लें, लेकिन आपकी जीभ जो है मान ही नहीं रही है, तो आप जोड़ने ही नहीं दोगे तो हम कैसे जोड़ लेंगे, है ना। तो घर के पूरे मेंबर मायने रखते हैं गृहस्थी चलाने में। इसीलिए हमेशा एक इंसान को गृहस्थी चलानी चाहिए। कमाने वाले चाहे जितने हो, लेकिन चलाने वाला सिर्फ एक होना चाहिए, जिससे वो घर ना एक सही रास्ते पर चल पड़े। क्योंकि आप समझते हो ना, जब भी ट्रेन की पटरी इधर उधर होती है तो ट्रेन हादसे होते हैं ना। ये चाय बन गई, चाय पी लेती हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं पिया करती हूँ, थोड़ी सी चाय पीती हूँ। अभी इवनिंग के टाइम है, सीधे मिल रही। ये देखो यहाँ कुर्सी लगी है, ट्राइपॉड टूट गया है, नहीं दिखाती। यहाँ पे कुर्सी लगी है, यहाँ बैठूँगी ये। और यहाँ टेबल भी रखा हुआ है, आज खुशी लोग यहीं पढ़ रही थी, टेबल कुर्सी लगा कर। और यहाँ मैं चाय पीने लगी। बच्चे ना मेरे कौन सी फिल्म आती आज इस समय, मतलब ट्रेन में चल रही है, पुष्पा क्या है, ऐसा कुछ है ना, शायद आप लोगों को याद हो तो बताना। तो उसमें क्या है, एक डायलॉग है, झुकेगा नहीं रे साला, ऐसा कुछ है ना। तो वो ना सारा दिन कोई बात होती है तो ये सीधे मतलब मेरे सभी बच्चे कहने लगते हैं, मम्मी ऐसा वैसा हो रहा है पर मैं झुकेगा नहीं रे साला। तो मैं उनको बोलती हूँ ये है क्या है, तो ये लोग कहते हैं मम्मी एक बहुत ही फेमस फिल्म का डायलॉग है, जो कि मैं रहती हूँ इंटरनेट से जुड़ी हुई रहती हूँ। आप जानते हो मैं यूट्यूब पर भी हूँ और इंस्टा पे भी हूँ, फेसबुक पे हूँ, हर जगह हूँ। लेकिन ना मेरा एक मानना है कि जो मेरे मतलब की चीज़ होती है ना, उसी में मैं ज़्यादा अपना ध्यान केंद्रित करती हूँ, ना कि दुनिया में क्या चल रहा है इसमें। क्योंकि हम भले तो जग भला है, नहीं हम अगर सही तो सब सही। इसलिए खुद को चेंज करना चाहिए, खुद पर ध्यान देना चाहिए। पापड़ बनाना है, आज सोच रही हूँ छील के रख दूँगी पानी में। नहीं वैसे इकट्ठे छील के तुरंत काट लो ना चिप्स, तो ज़्यादा ठीक रहता है। पापड़ बनाने में सबसे ज़्यादा मुझे बोरिंग लगता है ना। पापड़ को पहले आलू उबालो, आलू के पापड़, आलू उबालो, फिर उसे अच्छे से मैश करो, मैश करने के बाद फिर मिलाओ, हाथ में इतना ज़्यादा वो चिपकता है, बस वही सबसे बोरिंग रहता है। चिप्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चिप्स काटो, थोड़ा सा बॉयल करो, फैला दो नमक डाल के, नो प्रॉब्लम। मतलब जल्द भी होता है, उसमें ज़्यादा हाथ नहीं भिगोना पड़ता, हाथ में लगता नहीं है, प्रॉब्लम नहीं होती है कुल मिला के। ना शोर करो बेटा, सीवे है खेल रहा इधर। और पापड़ को बेलना भी पड़ता है ना, धूप में बैठो फिर बेलो, बेल के डालो, सूखे वो बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है और मुझे बनाने में बड़ी बोरिंग लगती है। आप सब बहुत सारी सिस्टर हैं जिन लोग का रेसिपी का चैनल है, जो लोग मतलब खाने वाली चीज़ें बनाती हैं, वो सब बहुत अच्छे अच्छे पापड़ बना के डालती हैं, जैसे चावल का, साबूदाने का, आलू का, मतलब मेर की अच्छे से अच्छे। तो मुझे देख के अच्छा तो लगता है चलो मैं भी बनाऊँ, बट मन नहीं होता बनाने का, लगता है चलो खरीद दूँगी बाहर से, क्या बनाऊँ। लेकिन चिप्स काट लूँगी अच्छा खासा, चिप्स काटने में मुझे जल्दी भी होती है, अच्छा भी लगता है, खाने में भी अच्छा लगता है। ये फिर ब्लॉग मेरा हो जाएगा लंबा। आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो में लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और शिव शरारत कर रहा है, ये देखो ये झूल रहा है। झूलना तो झूलने नहीं पाते हैं, क्योंकि ऐसा मेरा घर नहीं कि हाँ मैं झूलना डाल सकूँ बच्चों के लिए। जब छोटे थे तब भी नहीं डालती थी। बाय।